दोस्तों इंडिया में बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो ऑफिसेस हैं दिल्ली एंड बॉम्बे में, उन पर आईटी डिपार्टमेंट ने रेड की। और ये सब दोस्तों हो रहा है जस्ट आफ्टर 3 वीक्स, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी, जिसमें उन्हें 2002 के गुजरात दंगों का पूरी तरीके से जिम्मेदार बताया गया था। एंड दोस्तों लगभग आज से 1 साल पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू एंड डायरेक्टर अनुराग कश्यप के घर पर इनकम टैक्स की रेड की गई थी। हालांकि दोस्तों इसमें आईटी ऑफिशियल्स को कुछ भी सस्पिशियस या इलीगल नहीं मिला, बट दोस्तों क्या गवर्नमेंट सच में उन लोगों के खिलाफ काम करती है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं? सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष एंड आई वेलकम यू टू यूपीएससी। दोस्तों हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईटी डिपार्टमेंट क्यों दिल्ली एंड बॉम्बे के बीबीसी ऑफिसेस पर रेड की एंड यूएसए का इस पर क्या रिस्पांस रहा एंड इंडियन मीडिया का प्रेजेंट टाइम में क्या स्तर है। दोस्तों बीबीसी इंडिया को लेकर के जो मेन इशू है वह है टैक्स कंप्लायंस एंड ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को लेकर के, कि बीबीसी कितना पैसा कमाता है, कितना वो टैक्स देता है, किन किन कंट्रीज में वो अपना पैसा ट्रांसफर करता है एंड किस लिए ट्रांसफर करता है। आप जानते हैं कि बीबीसी ब्रिटेन का नेशनल ब्रॉडकास्टर है, यूके यूनाइटेड किंगडम का, जैसे कि भारत में दूरदर्शन है। लेकिन बीबीसी का एम्पायर बहुत बड़ा है, ये ग्लोबल लेवल पर न्यूज़ कवरेज करता है एंड दुनिया के लगभग हर हिस्से में ये मौजूद है। अब बात की जाए ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को लेकर के दोस्तों, तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में 4 कंट्रीज हैं ABCD, एंड ये जो ए कंट्री है यहाँ पर बीबीसी जितना भी पैसा कमाता है उसको अपने कमाए हुए पैसे का 20% हिस्सा एज ए टैक्स ए कंट्री को देना पड़ता है। एंड जो बी कंट्री है वहां पर बीबीसी की एक सिस्टर कंपनी है जहां पर बीबीसी को सिर्फ 5% एज ए टैक्स देना पड़ता है अपनी कमाई का। अब दोस्तों बीबीसी यहां पर क्या कर सकता है कि अपना टैक्स बचाने के लिए ए कंट्री से वह कमाए हुए पैसे का 80 to 90% बी कंट्री को भेज देगा और कहेगा कि हमने आपस में ट्रेड की है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के। अब ये काम दोस्तों पूरी तरीके से लीगल है एंड जहां बीबीसी को ए कंट्री में अपनी कमाई का 20% देना था, वहीं बी कंट्री में उसे अपनी कमाई का सिर्फ 5% एज टैक्स देना है। इसी तरह की प्रैक्टिस इंडिया में बीबीसी ना करे, इसको लेकर ही आईटी डिपार्टमेंट ने रेड बीबीसी ऑफिस पर की है। बट जो अपोजिशन है उसका कहना है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ कुछ भी कहता है उसे आईटी या ईडी से डरवाया जाता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पहले से ही बता चुका हूं कि तापसी पन्नू एंड अनुराग कश्यप का एग्जाम्पल लेकर के, और क्रिटिक्स का यहाँ पर यह कहना था कि इनके घर पर रेड इसलिए की गई थी क्योंकि कुछ समय ही पहले इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला था। और बीबीसी जिसने हाल ही में पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जिसको लेकर पूरे वर्ल्ड में हल्ला हो गया, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा पीस बताया एंड कॉलोनियल माइंडसेट वाला बताया एंड इमरजेंसी लॉज का यूज करके उसे इंडिया में बैन कर दिया। बट दोस्तों पूरे वर्ल्ड ने, जर्मनी ने, यूएसए ने इसको पूरी तरीके से कंडेम किया और उन्होंने कहा कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और लगभग दोस्तों वही सेम स्टेटमेंट यूएसए का अभी भी है कि वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब तो दोस्तों यही है कि यूएसए बीबीसी का पहले भी सपोर्ट कर रहा था और आज भी वो बीबीसी का सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों जब चाइना ने बीबीसी को बैन किया था तब यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ने बहुत ही बुरी तरीके से चाइना को कंडेम किया था इसको लेकर के। और दोस्तों अगर इन केस बीबीसी को इंडिया में बैन किया गया तो वर्ल्ड में इंडिया की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक नेशन, बट उस नेशन में मीडिया का क्या लेवल है ये बहुत ज्यादा मायने रखता। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो इंडियन मीडिया का लेवल पर यार गिरता जा रहा है, और ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट को, पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को देखें तो 2022 में इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया का स्थान आया था 180 कंट्रीज में से 150, और जबकि 2016 में इंडिया रैंक करता था 133 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और अगर बीबीसी भारत में बैन होता तो इंडिया आराम से इस इंडेक्स में 160 रैंक लाएगा, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी पर भी दोस्तों नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वह उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीडिया को आज़ादी है। और अभी तक दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ भी प्रूफ नहीं किया गया है, बस अभी तक यहां पर जांच चल रही है इन सभी टैक्स कंप्लायंस को लेकर के। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।